वेलकम बैक। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाते हैं। यूनान में कश्ती के अलमनाक हादसे पर मुल्क भर में सोग, कौमी परचम सरनिगू रहा। लापता होने वाले अफराद का ताहाल पता न चल सका, जबकि हुकाम ने 2 रोज ताअत्तुल के बाद लाशों की तलाश का काम दोबारा शुरू कर दिया है। 2 मजीद लाशें निकाली गई। लोगों की बड़ी तादाद प्यारों की तलाश के लिए यूनान पहुंचने लगी। बदनसीब कश्ती में कितने लोग सवार थे, ताहाल हतमी तादाद मालूम नहीं हो सकी। तर्जुमान दफ्तर खारिजा के मुताबिक कश्ती में लोग बगैर रजिस्ट्रेशन के सवार हुए। ख्वाब डूब गए अरमान, समंदर की लहरें निगल गईं, जीते जागते इंसान। यूनानी कश्ती हादसे पर मुल्क में सोग, हर आंख अश्कबार, हर दिल बेकरार। तबरूक से यूनान का सफर मौत का सफर साबित हुआ। लाचार इंसान मदद को पुकारते रहे। बेरहम कोस्ट गार्ड्स ने सुनकर अनसुनी कर दी। यूनानी कोस्ट गार्ड्स ने जुल्म किया। उनके गम में शरीक होने का ऐलान किया। सारी कौम सोगवार है। ये ना हो कि ये लोग जो कल गिरफ्तार हुए हैं, कुछ लोग भाग गए हैं, इस कारोबार को बंद होना चाहिए। 2 दिन ताअत्तुल के बाद लाशों की तलाश का काम दोबारा शुरू कर दिया गया। मजीद 2 लाशें मिल गईं। अब तक 81 लाशें निकाली जा चुकी हैं। लोगों की बड़ी तादाद प्यारों की तलाश के लिए यूनान पहुंचने लगी। बदनसीब कश्ती में कितने लोग सवार थे, ताहाल हतमी तादाद मालूम न हो सकी। लीबिया से इटली जाने वाली कश्ती में 2 पाकिस्तानी खवातीन और 3 साल का बच्चा भी सफर कर रहे थे। यूनान में पाकिस्तान के सफीर आमिर आफ्ताब कुरैशी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में इंकशाफ। कहा कि हमारे पास 250 पाकिस्तानियों का लापता होने का डेटा पहुंचा है। 4 लोग जो हैं वो मलाकासा कैंप में आ गए। इसके अलावा जो वहाँ पे डेड बॉडीज हैं वो भी यहाँ करीब पहुँच गई हैं। हमारी इंफॉर्मेशन के मुताबिक तो उन्होंने उनकी जो है ऑटोप्सीज लेनी शुरू कर दी हैं। वज़ीर आज़म की हिदायत पर बनाई गई तहकीकाती कमेटी ने काम शुरू कर दिया है। यूनान में कश्ती डूबने के पीछे कौन? दौलत के पुजारियों के मकरूह चेहरों से पर्दा उठने लगा। FIA ने इंसानी स्मगलर्स के गिर्द घेरा तंग कर दिया। FIA ने 5 एजेंट्स को धर लिया, जबकि 6 FIRs भी दर्ज कर ली। FIA ने गैर मुल्की एजेंट्स के खिलाफ इंटरपोल के जरिए कार्रवाई का फैसला कर लिया। सब एजेंट्स की गिरफ्तारी के लिए 6 टीमें तश्कील दे दी गई हैं। डायरेक्टर FIA लाहौर जोन ने बॉल न्यूज़ से गुफ्तगू में कहा कि जिन लाशों की शनाख्त नहीं हो सकी उनका DNA कराने का अमल शुरू कर दिया गया है। इंसानी से खेलने वालों के चेहरे बेनकाब, अब होगा एक एक का हिसाब। FIA ने इंसानी से खेलने वालों के गिर्द घेरा तंग करना शुरू कर दिया। कई शहरों में तेज रफ्तार एक्शन। FIA ने 5 एजेंट्स को धर लिया। 6 FIRs भी दर्ज कर ली। डायरेक्टर FIA लाहौर जोन सरफराज विर्क की बोल न्यूज से खुसूसी गुफ्तगू कहते हैं कि यूनान कश्ती हादसे में अगर किसी के प्यारे नहीं मिल रहे, ऐसे गमजदा खानदानों के लिए FIA के दरवाजे खुले हैं। जो विक्टिम फैमिलीज़ हैं जिनके प्यारे बाहर गए हुए थे और उनको डिटेल्स नहीं मिल रही, हमने अपने नंबर शेयर किए हुए हैं। प्रोसेस है उनके प्यारों को वापस लाने की, जो DNA का प्रोसेस है उसमें भी हम आपसे रिक्वेस्ट करेंगे कि वो हमारे पास आएँ और DNA करवाएं ताकि हम उनके प्यारों को वापस ला सकें। कमिश्नर मीरपुर रीजन शौकत अली और DIG डॉक्टर खालिद चौहान की प्रेस कॉन्फ्रेंसेस। कहा इंसानी स्मगलिंग में मुलविस 10 अफराद को गिरफ्तार कर लिया है। घनौने कारोबार में मुलविस किसी को रियायत नहीं दी जाएगी। आज़ाद कश्मीर में डिस्ट्रिक्ट कोटली के लोग शामिल हैं और उस पर सबसे ज़्यादा लोग पीरटा के हैं या गिरदोनवा के हैं। ऑनगोइंग इन्वेस्टिगेशन है। इसमें अभी सिर्फ एक स्टेज ही मुकम्मल हुई है जिसमें 10 लोग जो है वो गिरफ्तार हुए हैं। यूनान सानिया के बाद पाकिस्तान में तहकीकात का दायरा वसी। FIA ने गैर मुल्की एजेंट्स के खिलाफ इंटरपोल के जरिए कार्रवाई का फैसला कर लिया। सब एजेंट्स की गिरफ्तारी के लिए 6 टीमें तश्कील। गुजरात से अहम मुल्जिम वक्कास अहमद को गिरफ्तार कर लिया गया। यूनान में कश्ती डूबी और कई पाकिस्तानियों के दिल डूब गए। बेरहम मौजें कई वालदैन के जिगर गोशे बहा ले गईं। कश्मीर के रहायशी मोहम्मद यूनुस अपना दुख लिए दर फिर रहे हैं। कहा हमारे प्यारे जिंदा हैं या नहीं कुछ पता नहीं चल सका, हुकूमत मदद करे। भलवाल के विलायत का खानदान भी ऐसा ही गम सीने में छुपाए मदद के लिए चीखों पुकार कर रहा है। वक्त गुजरने के साथ साथ अपनों की खैरियत जानने की फिक्र बढ़ती जा रही है। सबकी नजरें हुकूमत पर लगी हैं। मैं घर वालों को क्या बता सकता हूँ, 5 दिन तो इधर हो गए धक्के खाते हुए। कभी कहाँ जाता हूँ, कभी कहाँ जाता हूँ, कोई चीज़ नज़र नहीं आ रही। एक यूसुफ मेरा भाई है लेकिन उसकी कोई खबर नहीं लबनी। जेंटू के साथ आए थे और उन जेंटू ने हमारा बेड़ा गर्क किया और उन जेंटू को खुदा गर्क करे। ये हादसा लीबिया का हुआ था कश्ती का। इनमें मेरा छोटा कज़न था वलैद खान, वालदा अब्दुल सलाम खान। तो हमारा कज़न है, ये कश्ती में जान बहक हो गए, कश्ती डूब गई थी। मैंने अभी अपने एजेंटों से बात की थी कि हमारे जो 3 लड़के हैं उनको वापस भेज दें। अभी वो हमें कह रहे हैं कि इनको वापस बुलाने में 10-10 लाख रुपए फी आदमी का हमें और दे।
पीपल्स पार्टी ने यूनान कश्ती हादसे पर तहकीकाती कमीशन बनाने का मुतालबा कर दिया। नफीसा शाह ने कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए कहा कि इंसान स्मगलिंग में माफिया मुलविस है। सरकारी एजेंसीज के अमल दखल के बगैर ये नहीं हो सकता। बाहर के हालात सबको पता है। भूख, अफलास, बेरोजगारी बढ़ रही है। बजट पर सन्नाटा है जिससे कोफ्त होती है। जिम्मेदारी मनफी सोच है। हमारा सिस्टम ब्रेक हो चुका, सोचना होगा इसे कैसे ठीक करें। सन्नाटा इस बजट में एक वीराना सा, एक खामोशी से और बजट्स की तरह नहीं है। मेरी सोच तो ये कहती है कि वहाँ कसूर है, लेकिन शायद वहाँ का कोई पस मंज़र हो कि जिसमें हो सकता है कि इधर भी कोई एफर्ट ना हुआ हो कि इस टूटे हुए घर को हम कैसे जोड़ सकें। इस पे दूसरी राय नहीं है कि हमारा सिस्टम जो है वो ब्रेक हो चुका है। एक तरफ भूख, अखलास, बेरोजगारी और फिर ऊपर से ये बोट वाकया है ग्रीस में, जो बोट डिजास्टर हुआ है, इसने तो दिल दहला दिया। यूनान में समुंदर में डूबकर जान भाग होने वाले अफराद का खून हुक्मरानों के सर पर है। इंसानी स्मगलिंग इदारों में मुलव्विस हुए बगैर नहीं हो सकती। हुकूमत मुतासरीन के अहले खाना की मदद नहीं कर रही। मुतासरीन के अहले खाना को पता ही नहीं कि उनके प्यारे जिंदा हैं या नहीं। अमीर जमात इस्लामी सिराजुल हक की बोल के प्रोग्राम नेशनल डिबेट में गुफ्तगू कहा, ऐसे वाक़यात पर हुक्मरान अवाम को धोखा देते हैं। चंद माह में 2,50,000 माहिर अफराद मुल्क छोड़कर चले गए। हुकूमत को एहसास तक नहीं हुआ कि क्या हो रहा है। ये जितने शहीद हो गए हैं और पानियों के नज़र हो गए हैं, इन सब का खून जो गुनाह है ये हमारे हुक्मरानों के ज़िम्मे है कि ये सरकारी इदारों के ताउन के बग़ैर ये स्मगलिंग नहीं हो सकता है। उनको पता नहीं है कि हमारा बेटा बच गया है या डूबने वालों में है। हमने पूछा कि किसी डिप्टी कमिश्नर ने, किसी SSP ने, किसी सरकारी कारिंदे नुमाइंदे ने आप लोगों के साथ राबिता किया कि सफारत खाने ने? उन्होंने कहा कि हम राबिते करते हैं, लेकिन वो कहते हैं कि जिस तरह आपको पता नहीं इस तरह हमें भी पता नहीं है। चंद महीनों में 2,50,000 स्पेशलाइज लोग, यानी आला तालीम याफ्ता नौजवान मुल्क छोड़ गए हैं कि इनको एहसास भी नहीं है कि कुछ हो रहा है। सिंध सैलाब ज़दगान के फंड्स बजट में सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात, नून लीग और पीपल्स पार्टी सर जोड़कर बैठ गई। दोनों जमातों का मिलकर सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम करने पर इत्तेफाक। पीपल्स पार्टी का सिंध से मुतालिक सिफारिशात बजट में शामिल करने पर जोर। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने ख़दशात वज़ीर आज़म तक पहुँचाने की यकीन दहानी करवा दी। इत्तेहादियों में इख्तलाफात कैसे हों, मामलात नून लीगी और PP के मुज़ाकरात। सिंध सैलाब ज़दगान और बजट में सिंध के तहफ़्फ़ुज़ात पर नून लीग और पीपल्स पार्टी सर जोड़कर बैठ गए। कमर जमान कायरा, शेरी रहमान, खुर्शीद शाह और दीगर PP के वक्त में शामिल। एहसन इकबाल, इसहाक डार, सरदार आयाज सादिक वज़ीर आज़म की तरफ से कायम की गई कमेटी में शामिल थे। दोनों जमातों का मिलकर सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात कम करने पर इत्तेफाक। पीपल्स पार्टी के वफ़द ने तमाम तहफ़्फ़ुज़ात नून लीग के सामने रख दिए। पीपल्स पार्टी की सिंध से मुतालिक सिफारिशात बजट में शामिल करने पर जोर। वज़ीर ख़ज़ाना इसहाक डार ने ख़दशात वज़ीर आज़म तक पहुँचाने की यकीन दहानी करा दी। पीपल्स पार्टी के सैलाब ज़दगान पर तहफ़्फ़ुज़ात, नून लीग ने मिलकर सैलाब मुतासरीन की मुश्किलात का अज़ाला करने का यकीन दिला दिया। लीगी वफ़द का कहना था कि मुतालबात और तहफ़्फ़ुज़ात वज़ीर आज़म के सामने रखेंगे, जल्द मसले का कोई मुनासिब हल निकल आएगा। दोनों जमातों ने मामले पर अपनी अपनी क़यादत से रहनुमाई लेने का फैसला किया है। मुज़ाकरात का अमल जारी रखने पर इत्तफाक किया गया। खबर से आपको आगाह कर रहे हैं, पीपल्स पार्टी और नून लीग के मुज़ाकरात बेनतीजा तौर पर खत्म हो गए हैं। नून लीग ने पीपल्स पार्टी का मुतालबा जूं का तूं मानने से इनकार कर दिया है। हुकूमत सिंध ने सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए बजट में 25 अरब रुपए मख्तस करने का कहा था और ये पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है। वफाकी हुकूमत भी सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए 25 अरब रुपए बजट में मख्तस करे। तैयब बलोच से इस बारे में जानते हैं, आगाह कीजिएगा, इजलास बेनतीजा ख़त्म होने की वजूहात क्या थी और क्या कोई दूसरा दौर भी होगा? जी बिल्कुल, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और नून लीग के दरमियान जो है वो आज एक बड़ी बैठक हुई इस्लामाबाद में, लेकिन इस बैठक का अभी तक नतीजा जो है वो नहीं निकल सका क्योंकि मुज़ाकरात जो है वो बेनतीजा खत्म हो गए। नून लीग ने पीपल्स पार्टी का मुतालबा जूं का तूं मानने से जो है वो इनकार कर दिया। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ ये था
कि हुकूमत सिंध ने सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए बजट में 25 अरब रुपए मुख्तस किए हैं। वफाकी हुकूमत भी सिंध के सैलाब मुतासरीन के लिए 25 अरब रुपए जो है वो बजट में मुख्तस करे। पीपल्स पार्टी का ये भी मौक़िफ़ था कि सिंध के सैलाब की वजह से जो है वो सिंध का सबसे ज्यादा नुकसान हुआ और उसके तकरीबन तमाम अजला जो है वो मुतासर हुए हैं, तो उनकी रिहेबिलिटेशन के लिए जो है वो हमें बहुत ज्यादा पैसे दरकार है। ताम जब पीपल्स पार्टी की हुकूमत की जानिब से वफाकी हुकूमत के सामने ये रखा गया तो उसमें कोई खातिर खा कामयाबी नहीं हो सकी। ताम नून लीग के वफाद में पीपल्स पार्टी के वफाद को खातिर खा यकीन दहानी जो है वो तो ना करा सकी, लेकिन ये जरूर कहा कि हम अपनी क़यादत के सामने ये मुज़ाकरात जरूर रखेंगे। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के वफाद का ये मौक़िफ़ था कि हम यहाँ पर बैठे हैं, वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की ख्वाहिश के ऊपर बैठे हैं, क्योंकि बिलावल भुट्टो जरदारी ने जो है न सिर्फ पाकिस्तान नहीं बल्कि पूरी दुनिया में सिंध की सैलाब। ठीक है तैयब, ये भी बताइएगा क्या आपकी पीपल्स पार्टी के किसी रहनुमा से बात हो सकी, कोई इंफॉर्मेशन आपको ऐसी कि मुज़ाकरात का दूसरा दौर होगा या फिर कोई डेडलॉक हो गया? बिल्कुल कोई उम्मीद है? उम्मीद है। इस हवाले से जब हमारी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जो है जो कमेटी में जो शामिल लोग थे जिन्होंने मुज़ाकरात किए, उस हवाले से जब हमारी बात हुई तो उन्होंने यही कहा कि हमने अपनी क़यादत को जो है वो आज के मुज़ाकरात से मुतल्लिक़ आगाह करना है। अब क़यादत के फैसले का इंतजार किया जाएगा। अगर क़यादत हमें कहेगी कि दोबारा दूसरा राउंड करना है तो फिर हम दोबारा दूसरे राउंड के लिए जो है वो नून लीग की क़यादत के साथ मिलकर बैठेंगे। तो इस हवाले से जो है वो अब उनका यही कहना था कि अब के जो नतीजे हैं ये बेनतीजा साबित हुए हैं और हम अपनी पीपल्स पार्टी की क़यादत को और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी को जो है वो इससे आगाह करेंगे। अब बिलावल भुट्टो जरदारी की जो नेक्स्ट हिदायत होंगी उसके मुताबिक जो है हम चलेंगे। अगर वो कहेंगे कि दोबारा दूसरा राउंड शुरू किया जाए तो फिर हम दोबारा नून लीग की क़यादत के साथ मिल बैठकर जो है वो किसी नतीजे पर पहुंचने की कोशिश करेंगे। जी, जाप के दो बड़े चौधरियों की जेल में मुलाकात हुई। चौधरी शुजात की परवेज इलाही को बड़ी पेशकश, तहरीक इंसाफ छोड़ दें, केसेस खत्म हो जाएंगे। परवेज इलाही ने चौधरी शुजात की पेशकश मुस्तरद कर दी। परवेज इलाही ने कहा मैं तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ूंगा। मुलाकात के बाद परवेज इलाही को जेल में बी क्लास की सहूलियात फराहम कर दी गई। की सियासत में नई पेशरफ्त, दो नाराज चौधरियों की जेल में मुलाकात, क्या बात हुई? अंदरूनी कहानी बोल सामने ले आया। चौधरी शुजात और परवेज इलाही की जेल में मुलाकात तो बहाना साबित हुई। चौधरी शुजात की परवेज इलाही को बड़ी पेशकश, कहा तहरीक इंसाफ छोड़ दें, केस खत्म हो जाएंगे। परवेज इलाही ने चौधरी शुजात की पेशकश मुस्तरद कर दी। साफ कह दिया कि मैं तहरीक इंसाफ नहीं छोड़ूंगा, अपने मौक़िफ़ पर डटकर खड़ा हूँ, केसेस का दिफा करूंगा। साबिक वजीर आला पंजाब का मजीद कहना था कि मेरे घर पर हमला हुआ, अहलिया को मुझसे मिलने नहीं दिया गया। मुलाकात के बाद चौधरी परवेज इलाही को जेल में ही बी क्लास मिल गई। परवेज इलाही को जेल में बेहतर सहूलियात फराहम करने का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया गया। नवाज शरीफ के चहीते और मरियम के नज़रअंदाज किए हुए सीनियर लीगी रहनुमा शाहिद खाकान अब्बासी लंदन आज रवाना होंगे। पार्टी इंतखाबात के बाद लीगी रहनुमा नवाज शरीफ से मुलाकात में अपने तहफ़्फ़ुज़ात और आइंदा की सियासी मुस्तकबिल के बारे में मुशावरत करेंगे। शहबाज शरीफ समेत नून लीग की फ्रंट लाइन क़यादत भी लंदन पहुँचना शुरू हो गई है। लंदन में अहम फैसलों का वक्त आ गया। नून लीग क़यादत लंदन में जमा हो गई। नवाज शरीफ से मुलाकात के लिए साबिक वजीर आज़म शाहिद खाकान अब्बासी का लंदन रवानगी का इम्कान है। शाहिद खाकान अब्बासी निजी दौरे पर इस वक्त पेरिस में मौजूद हैं। इस्तांबुल से लंदन पहुँचेंगे। नून लीग जनरल कौंसिल के इजलास में अदम शिरकत के बाद नवाज शरीफ ने शाहिद खाकान अब्बासी को मुलाकात के लिए बुलाया था। यूनान जाने वाले बेरोजगारी, मुआशी तबाही और कत्लेआम से बचने के लिए मुल्क और वालिदैन को छोड़ने पर मजबूर हुए। लोगों के घरों में एक वक्त खाना है, लोगों के जिंदा रहने का मौका। दो कौम मर गई तो पीछे खाक रह जाएगा। अवामी मुस्लिम लीग के सरबराह शेख रशीद का वीडियो बयान, कहा बजट में सब झूठ बोला गया। जब आटे का थैला महंगा होगा तो लोग जहर के घूंट लेंगे। कारखाने और कारोबार बंद है, किसी को समझ नहीं आ रही इस तबाही से कैसे निकलना है। अच्छी जिंदगी गुजारने के लिए और बेरोजगारी और मुआशी तबाही के कत्लेआम से बचने के लिए मुल्क से बाहर अपने बच्चों और वालिदैन को छोड़ने पर मजबूर हुए। इस कौम को जिंदा रहने का खुदा के लिए हक दो। अगर कौम ही मर गई तो पीछे खाक रह जाएगा। इस कौम को जज्बा दें, उम्मीद दें, नाउमीदी ना फैलाएं, मायूसी ना फैलाएं। कारखाने बंद, कारोबार बंद और कोई किसी को समझ नहीं आ रही कि इस अंधेरे से किस तरह निकलना है।
हमने तहरीक इंसाफ का एजेंडा पाश कर दिया। मुल्क दुश्मन अनासर आज PTI की हिमायत में आ गए हैं। अलहदगी पसंद तहरीक की हिमायत का मतलब पाकिस्तान को तोड़ना है। PTI हुकूमत के खात्मे पर यहूदी लॉबी रो रही है। मौलाना फजलुर रहमान का टांग में जलसे से खिताब, कहा हमने भी मिलियन मार्च किया, एक गमला तक नहीं टूटा। पाकिस्तान में इस्लाम के अलावा कोई निज़ाम नहीं चल सकता। गुज़श्ता सालों में इस सूबे में तकरीबन 9 साल इन्होंने हुकूमत की है। विफाक में 3.5 साल हुकूमत की है। तमाम मेगा प्रोजेक्ट फ्रीज कर दिए गए, मुंजमद कर दिए गए। ये कौन सी हुब्बुल वतनी है? मुल्क को जमीन बोस कर दिया जाए और उसके बाद उन्होंने हमला करना था आपके दिफाई निज़ाम पर। दज्जाली फितना इंशाअल्लाह इसका खात्मा कर दिया गया, ये दोबारा अवसर नहीं उठा सके। पाकिस्तान की इस्लामी शनाख्त को दुनिया में मुतारफ कराया जाएगा और इस्लाम के अलावा पाकिस्तान की कोई दूसरी शनाख्त काबिल कबूल नहीं होगा। इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के सदर अलीम खान ने ओन चौधरी और नौमान लंगड़ियाल को वफाकी काबीना से फौरी मुस्ताफ़ी होने की हिदायत कर दी। दोनों ओहदेदारान इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी के वजूद में आने से पहले ओहदों पर तैनात थे। पार्टी तर्जुमान फिरदौस आशिक अवान ने ट्वीट में बताया कि इस्तेहकाम पाकिस्तान पार्टी अपनी इनफरादी आज़ादाना हैसियत को बरकरार रखते हुए आने वाले इलेक्शन में हिस्सा लेगी। अवाम की मुश्किलात के अजाले, मुल्की मुफाद और अवाम में निचली सतह तक रसाई के लिए पार्टी का तंजीमी ढांचा जल्द अज जल्द तश्कील दिया जाएगा। और यहाँ आपको बताएं कि इत्तेहादी हुकूमत की मुआशी पॉलिसीज के बायस ऑटोमोबाइल सेक्टर की मुश्किलात बढ़ गई। पाक सुजुकी मोटर्स ने मोटरसाइकिल और गाड़ियों का प्लांट आर्जी तौर पर बंद करने का ऐलान कर दिया। प्लांट की बंदिश का फैसला मतलूबा मिकदार में पुर्जे दरामद ना होने की वजह से किया गया है। इत्तेहादी हुकूमत की मुआशी पॉलिसियाँ ऑटोमोबाइल सेक्टर पर भारी पड़ गईं। पाक सुजुकी मोटर्स ने प्लांट की आर्जी बंदिश का ऐलान कर दिया। पाकिस्तान में गाड़ियां और मोटरसाइकिलें तैयार करने वाली सुजुकी कंपनी इंतजामिया ने खाम माल की अदम दस्तियाबी और कमी के पेश नज़र अपना प्लांट आर्जी तौर पर बंद करने का फैसला किया है। पाक सुजुकी का मोटरसाइकिल और गाड़ियों का प्लांट 22 जून से 8 जुलाई तक बंद रहेगा। कंपनी का कहना है कि प्लांट की बंदिश का फैसला मतलूबा मिकदार में पुर्जे दरामद न होने की वजह से किया गया है। पाक सुजुकी कंपनी ने स्टॉक मार्केट को प्लांट की बंदिश के फैसले से आगाह कर दिया है। हुकूमत की एक और नाकामी, डार के IMF से मुआहदे के तमाम दावे रेत की दीवार साबित हुए। IMF की एग्जीक्यूटिव बोर्ड मीटिंग्स का शेड्यूल जारी कर दिया गया। पाकिस्तान फिर भी शामिल नहीं है। स्टाफ लेवल मुआहदा न होने के बायस 29 जून तक पाकिस्तान का नाम शेड्यूल में शामिल नहीं किया गया। हुकाम वजारत खजाना का कहना है कि स्टाफ लेवल मुआहदे के लिए IMF से बातचीत कर रहे हैं। इक्तसादी जायजे की तकमील के लिए IMF से राब्ते में है। जून के इख्तिताम तक IMF के साथ जायजा मुकम्मल कर लिया जाएगा। पीपल्स पार्टी के साथ सैलाब ज़दगान की बहाली के लिए रोड मैप बड़ी हद तक तय पा गया है। सैलाब ज़दगान के लिए फंड्स रखने का मामला बजट से अलग है। आलमी इमदाद के भी मुंतज़र हैं। वज़ीर ख़जाना इसहाक डार का कौमी असम्बली में दावा, कहते हैं निसाकी मईशत एक बार हो जाए तो फिर सियासी जमातें आगे बढ़ती रहेंगी। इसके हवाले से जो सिंध प्रोविंस में जो काम होने हैं रिहेबिलिटेशन का, रिकंस्ट्रक्शन का, जो रिलीफ और जो इमीडिएट जो काम था वो तो हो चुका है। आपको पता है कि पूरे पाकिस्तान में जो है करीबन 100 बिलियन के करीब के ये साइक्लोन, इस तरह की मॉनसून कुछ प्रोडिक्शंस आ रही थी, तो उनके स्टॉक्स को हमने रिप्लेनिश करने के लिए ECC में 12 अरब रुपए की अप्रूवल दी। जहां तक रिहेबिलिटेशन रिकंस्ट्रक्शन प्रोजेक्ट का ताल्लुक है, वो चूंकि इस बजट से वैसे भी ज्यादा थोड़ा हट किया है तो उसको क्लैरिफाई कर देता हूँ। ये UNDP, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक, यूरोपियन यूनियन और पाकिस्तान की मिनिस्ट्री ऑफ प्लानिंग ने जो फ्लड्स आए तो उसके बाद एक कॉम्प्रिहेंसिव रिपोर्ट बनाई थी। उसी रिपोर्ट के ये नंबर कोट होते हैं कि इसमें इकोनॉमिक एंड फिजिकल लॉसेज जो थे वो करीबन $30.3 बिलियन के थे। मईशत का बुरा हाल लेकिन वज़ीर-ए-आज़म हाउस खुशहाल। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के लिए आइंदा माली साल का 1 अरब 26 करोड़ रुपए से ज़ायद का बजट मख्तस किया गया है। दस्तावेज़ रवा माली साल 99 करोड़ 30 लाख रुपए मख्तस किए गए थे। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के लिए गुज़िश्ता बजट की निस्बत 26 करोड़ 73 लाख रुपए ज़्यादा मख्तस किए गए हैं।
वज़ीर-ए-आज़म हाउस ने मुख्तस करदा बजट से 1,80,48,000 रुपए ज़्यादा खर्च किए। इस साल के अख्ताम तक वज़ीर-ए-आज़म हाउस के अखराजात 48,30,00,000 रुपए खर्च करेगा। वज़ीर-ए-आज़म हाउस के पब्लिक अखराजात में 10,60,00,000 रुपए का इजाफा किया गया है। बलोचिस्तान हुकूमत ने आइंदा माली साल के लिए 750 अरब रुपए से जायद का बजट पेश कर दिया। बजट में 229 अरब रुपए तरक्याती जबकि 437 अरब रुपए गैर तरक्याती खर्चात की मद में रखे गए हैं। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहें बढ़ाने का ऐलान भी किया गया है। माली साल के लिए बलूचिस्तान का बजट पेश वज़ीर खजाना जमरक अचकजई ने 750 अरब रुपए से ज्यादा का बजट पेश किया। बलूचिस्तान हुकूमत ने 49 अरब रुपए खसारे के साथ माली साल 2023 और 24 के लिए 750 अरब रुपए से ज्यादा का बजट पेश किया है। बजट में कोई नया टैक्स नहीं लगाया गया। सरकारी मुलाजमिन की तनख्वाहों में इजाफा वफाक की तरफ से किया गया है। बजट में 229 अरब रुपए तरक्याती जबकि 437 अरब रुपए गैर तरक्याती अखराजात की मद में रखे गए हैं। स्ट्रीट ट्रांसफर्स और डिविजिबल पूल से बलूचिस्तान को 540 अरब रुपए मिलेंगे। तालीम की मद में सबसे ज्यादा 87 अरब, हेल्थ सेक्टर में 65 और लॉ एंड ऑर्डर के लिए 53 अरब रुपए रखे गए हैं। स्किल डेवलपमेंट, एजुकेशन इंडोमेंट फंड और पेंशन फंड के लिए 2 अरब रुपए, फूड सिक्योरिटी और अवामी इंडोमेंट फंड के लिए 1 अरब, PPHI के लिए 750 मिलियन रुपए भी रखे गए हैं। सेहत कार्ड के लिए 5.8 अरब और मेडिसिन के लिए 2.7 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। ऐवान में पेश करने से पहले बलूचिस्तान कैबिनेट ने बजट की मंजूरी दी। पंजाब में मुलाजमीन की तनख्वाहों में 30% और पेंशन में 20% इजाफा। पंजाब की निगरान हुकूमत ने आइंदा माली साल का 4 माह का बजट मंजूर कर लिया। बजट का हजम 17 खरब 19 अरब होगा। तरक्याती मंसूबों के लिए 325 अरब रुपए मख्तस करने की सिफारिशात। ज़राए आमदन के हुसूल के लिए 579 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर किया गया है। आपका आइंदा माली साल का 4 माह का बजट मंजूर। तनख्वाहों में 30% और पेंशन में 20% इजाफा। पंजाब के आइंदा माली साल के 4 माह के बजट का हजम 17 खरब 19 अरब रुपए होगा। जारी अखराजात में 4 माह के लिए 721 अरब रुपए मख्तस करने की सिफारिशात। कैपिटल अखराजात के लिए 277 अरब और अकाउंट बोर्ड में 395 अरब रुपए मुख्तस होंगे। पंजाब के बजट में सूबाई महासिल में 393 अरब और नॉन टैक्स में 186 अरब रुपए मख्तस करने की सिफारिशात। इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के कारोबार और तालीम के फ़रोग़ के लिए तमाम टैक्सेस और ड्यूटीज़ ख़त्म कर दी गईं। ज़राई तरक्की और काश्तकारों को रिलीफ देने के लिए ज़राअत के बजट के लिए 47 अरब 60 करोड़ रुपए मख्तस करने की मंजूरी दे दी गई। गवर्नर खैबर पख्तूनख्वा हाजी गुलाम अली ने कहा है कि वफाक की तरह सूबे का बजट भी इलेक्शन कमीशन का काम है। गवर्नर सिर्फ अपना आइनी किरदार अदा कर रहा है। अवामी गवर्नर का खिताब मिल चुका है जिसे सियासी मुखालिफिन परेशानी का शिकार हैं। बोल न्यूज़ के नुमाइंदे आसिफ शहजाद ने गवर्नर गुलाम अली से खुसूसी गुफ्तगू की है। आइए आपको दिखाते हैं। वफाकी बजट मुश्किल हालात में IMF के प्रोग्राम के बगैर जो बजट इसाक डार साहब ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ साहब के सरबराही पूरी कैबिनेट के मशावरत से पेश किया, इंशाल्लाह सूबाई बजट भी ठीक होगा क्योंकि वज़ीर आला साहब उसकी पूरी टीम कोशिश कर रही है कि इलेक्शन कमीशन कराएगा, वो पूरे पाकिस्तान में कराएगा और उसके लिए जो सिस्टम है सिस्टम के मुताबिक होगा। आज भी देखो 7 महीनों में पूरा खैबर पख्तूनख्वा 2 करोड़ आवाम गवर्नर हाउस को अवामी गवर्नर हाउस कहते हैं और गवर्नर को अवामी गवर्नर कहते हैं। मुखालफिन जो है ना अभी वो तो मैं उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। मुर्तज़ा वहाब ने मेयर कराची का हल्फ उठा लिया। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर ने मुर्तज़ा वहाब से ओहदे का हल्फ किया। तकरीब में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, गवर्नर सिंध, वज़ीर आला सिंध और दीगर शख्सियात ने शिरकत की। पीपल्स पार्टी के रहनुमा मुर्तज़ा वहाब ने मेयर कराची का हल्फ उठा लिया। हल्फ बर्दारी की तकरीब कराची के पोलो ग्राउंड में मुनक्किद हुई। कराची की आवाम के शुक्रगुजार हैं, कराची से वफा करेंगे, कराची की खिदमत करेंगे। इलेक्शन कमिश्नर सिंध एजाज चौहान ने मेयर मुर्तज़ा वहाब और डिप्टी मेयर सलमान मुराद से हल्फ लिया। तकरीब में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी, वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह, गवर्नर सिंध कामरान टिसोरी समेत दीगर शख्सियात ने शिरकत की। कराची से लेके कश्मीर तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले जीत रहे हैं। हम इनको अपने मेहनत से, अपना कारकर्दगी से इनको जवाब देंगे।
हलफ में उन्होंने इस बात का अहद लिया कि वो आवाम की खिदमत के लिए हर सूरत इक़दाम करेंगे और अपनी जिम्मेदारियों को बखूबी अंजाम देंगे। मुर्तज़ा वहाब को शहर की अलामती चाबी भी हवाले की गई। हैदराबाद के मेयर काशिफ शोरो और डिप्टी मेयर सगीर कुरैशी ने हल्फ उठा लिया। कमिश्नर हैदराबाद बिलाल मेमन ने मेयर और डिप्टी मेयर से हल्फ लिया। काशिफ शोरो ने कहा कि आवाम के जितने भी मसाइल हैं वो आज से ही हल करना शुरू करेंगे। कराची मेयर पर कशीदगी की फजा, सियासी जमातों में मुखासमत बढ़ गई। हाफिज नईमुर रहमान ने सख्त बयान देते हुए कहा है कि 15 जून को कब्जा मेयर मुंतखब कराया गया। इंतखाब से इलेक्शन कमीशन की कलई खुल गई। 1970 की तारीख दोहराकर लोगों को आने नहीं दिया गया। इलेक्शन कमीशन ने पीपल्स पार्टी को खसूसी मौका फराहम किया। दूसरी जानिब शर्जील मेमन का रद्दअमल भी सामने आ गया। जमात इस्लामी अपनी शिकस्त को तस्लीम करे, इल्जामात लगाना छोड़ें और मिलकर काम करें। शर्जील मेमन ने कहा कि जमात इस्लामी प्रोपेगेंडा और ट्रेंड चलाना बंद करे। MQM बाइकआउट ना करती तो जमात इस्लामी को शिकस्त होती। जमात इस्लामी के पास हैदराबाद में भी कम नंबर थे। कि इलेक्शन कमीशन ने कुछ करना ही नहीं था, वो तो पीपल्स पार्टी की A टीम है, इसलिए उन्होंने पूरा मौका फराहम किया पीपल्स पार्टी। अब वो प्रोपेगेंडास करने, ट्रेंड चलाने, ये चीजें बंद कर दें, क्योंकि ये काम आपसे पहले भी बहुत सारे लोगों ने करने की कोशिशें की हैं। आपके पास नंबर्स कम थे। जो साहब अब मेयर जबरदस्ती कब्जा करके बनाए जा रहे हैं, बन गए हैं कि हम इस ठप्पा मैंडेट को, इस कब्जा मैंडेट को, इस जालसाजी को कबूल नहीं कर सकते। अपनी शिकस्त को तस्लीम करें, अब इल्जाम तराशियों को छोड़ के मिलकर साथ काम करें। अगर कराची के साथ सिंसियर है। इलेक्शन कमीशन ने ट्रेलर दिखा दिया है। पूरे मुल्क में जो फिल्म चलने वाली है, अब पूरे मुल्क के लोग खैर मनाएं, और जो आज खुश हो रहे हैं कल उन्हीं के साथ जब हाथ होगा तो उनको पता चलेगा। कराची में आप MQM के बाइकआउट की वजह से आप लोग कराची में इलेक्शन जीते हैं। अगर MQM बाइकआउट नहीं करती तो आपको बहुत बुरी तरह शिकस्त होती। मोदी के दौरे अमेरिका के मौका पर सिखों का बड़ा इक़दाम। अमेरिकी कांग्रेस में मोदी की आमद पर गुजरात के कत्लेआम पर मबनी BBC की बनाई गई डॉक्यूमेंट्री चलाने का ऐलान कर दिया। सिख फॉर जस्टिस के रहनुमा ने वीडियो पैगाम जारी कर दिया। खालिस्तान के हामी सिख रहनुमा हरदीप सिंह को कनाडा के गुरुद्वारे में फायरिंग करके कत्ल कर दिया गया। हरदीप सिंह सिखों की अलहदगी पसंद तंजीम सिख फॉर जस्टिस के सरगर्म कारकुन थे। भारत को दिफाई बरामदात में बड़ा धचका। मिस्र के बाद मलेशिया का भी हिंदुस्तानी तैयारे खरीदने से इनकार। आलमी मार्केट में तेजस की नाकामी की बड़ी वजह प्रोजेक्ट में ताखीर और इसकी गैर मायारी कारकर्दगी है। मोदी के भारत को आलमी सतह पर बड़ा धचका। मिस्र के बाद मलेशिया का हिंदुस्तानी तेजस तैयारे खरीदने से इनकार। हिंदुस्तानी दिफाई मुआहदे को हतमी शक्ल देने के लिए मलेशिया की हुकूमत को कायल करने में नाकाम रहा। मलेशिया ने हिंदुस्तानी तैयारे नाकाबिले अमल ऑप्शन करार दे दिया। इससे कबल मिस्र ने भी तेजस की हिंदुस्तानी पेशकश ठुकरा दी थी। बैनुल-अक़वामी मंडियों में तेजस की फरोख्त में नाकामी भारतीय दिफाई पैदावार पर सवालिया निशान है। तेजस की नाकामी की बड़ी वजह प्रोजेक्ट में ताख़ीर और इसकी गैर मयारी कारकर्दगी है। तैयारा ताहाल हिंदुस्तानी फजाइये तक में शामिल न हो सका, न ही भारतीय यौम जमहूरिया की तकरीब में ये शामिल था। और अब बात कर लेते हैं ईद उल अज़हा की। तो मुल्क भर में ईद कुर्बा की तैयारियां, शहर शहर मंडियां सज गईं। कहीं भाव ताव जारी तो कहीं सिर्फ शहरी कीमतें पूछ कर रवाना होने लगे। शहर शहर मंडी का अहवाल इस रिपोर्ट में देखिए। मवेशी मंडी की रौनकें बढ़ गईं। मुल्क भर में ईद कुर्बा की तैयारियां उरूज पर पहुंच गईं। कराची की मंडी में 5 लाख के करीब जानवर पहुंचा दिए गए। खूबसूरत ब्राह्मण, साहिवाल, ऑस्ट्रेलियन नस्ल की गाय, बैल, कामूरी सिंधी, टापरी और गुलाबी नस्ल के बकरे और रेगिस्तानी चौलिस्तानी नस्ल के ऊंट सबकी तवज्जो का मरकज हैं। खानपुर के 15 मन वजनी हीरे की धूम है। शहरियों की कसीर तादाद हीरा को देखने आ रही है और बैल मालिक हीरा की 15 लाख रुपए डिमांड कर रहा है। तो मेरी कोशिश है कि 11 से 12 लाख में मेरा सौदा हो जाए। अच्छे पैसे लगा रहे हैं मगर हमारे हिसाब से अच्छे नहीं लगा रहे, तो 12 लाख रुपया लगा, इनका हमने नहीं दिया। कोयटा की मवेशी मंडियां ईद कुर्बान के जानवरों से सज गई, लेकिन रश न होने के बराबर है। पेशावर की मवेशी मंडियों में सस्ते और तंदुरुस्त जानवरों की तलाश का मिशन जारी है। व्यापारियों और खरीदारों के दरमियान भाव ताव उरूज पर पहुंच गए हैं। पंजाब भर में 181 और लाहौर में मजमूई तौर पर 17 मवेशी मंडियां कायम की गई हैं, जहां शहरियों का रश है। यूँ तो मवेशी मंडियों में बहुत से नायाब जानवर मौजूद हैं, लेकिन अभी आपको मिलवाते हैं एक इंजीनियर गाय से जिसने फरार होने के लिए एक अनोखा रास्ता ढूंढा। कहते हैं कि जहां ग्राउंड आबाद हो वहां के अस्पताल वीरान होते हैं। खानपुर में खेल के मैदानों का फुकदान होने के बावजूद नन्हे खिलाड़ी आगे बढ़ने की जस्तजू किए हुए हैं। खानपुर से राना नईम रिपोर्ट करेंगे। खानपुर में खेलों के मैदान की कमी, बच्चे सिटी पार्क खानपुर में खेलने पर मजबूर, जहां रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर बच्चों को फुटबॉल ट्रेनिंग देते हैं। मेरी गवर्नमेंट से रिक्वेस्ट है, हैम्बर रिक्वेस्ट है
एसी खानपुर साहब से कि वो हमें ग्राउंड मुहैया किया जाए। इन बच्चों में माशाल्लाह बहुत अच्छा टैलेंट है। नए खिलाड़ी भी खेलों के मैदान की कमी के बाइस शदीद परेशान, हुकूमत वक्त से ग्राउंड का मुतालबा कर दिया। तो ग्राउंड ही नहीं है, ग्राउंड तो बनवा दो। मेरी बस इसे रिक्वेस्ट है कि हमें ग्राउंड बनवा दे। मेरी हुकूमत से गुजारिश है कि हमें ग्राउंड मुहैया किया जाए और हमें सपोर्ट करे। गवर्नमेंट को चाहिए कि इनके लिए खेलों की सहूलतें मुयस्सर की जाए, मुहैया की जाए। शहरियों ने भी फुटबॉल कोच की काविशों को और नन्हे खिलाड़ियों की लगन को खूब सराहा। प्रदेश में भी देसी अंदाज। ब्रेडफोर्ड में पंजाब और पोठहार की सकाफत नुमायां घोड़सवारों ने खूबसूरत लिबास पहनकर अपने घोड़ों को सर पर दौड़ाते हुए अपनी महारत के जौहर दिखाए। प्रदेश में देसी अंदाज और देसी लिबास। लंदन ब्रेडफोर्ड में पंजाब और पोठहार की सकाफत नुमाया। मिनी पाकिस्तान ब्रेडफोर्ड में नेजाबाजी का शानदार मेला सजाया गया, जिसमें बरतानिया भर से 14 क्लब्स के 60 से ज्यादा घोड़सवारों ने खूबसूरत लिबास पहनकर अपने घोड़ों को सर पर दौड़ाते हुए अपनी महारत के जौहर दिखाए। कश्मीर अच्छी टीम। मेले में आने वाले शुरका का कहना था कि बरतानिया में इस खेल को ऑर्गेनाइज करना आसान नहीं था। ब्रिटिश पाकिस्तानी नौजवानों में अपने वतन की सकाफत रूशनास करा रहे हैं। हमारे पाकिस्तान की ये एक सकाफत है जो हम सब भाई मिल के जो है इसको प्रमोट करते हैं और सब मिल के इसको एंजॉय करते हैं। इसके साथ ही बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर से अब तक के लिए इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज़। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। मेयर कराची के इंतखाब की जंग, बोल ने फिर छोड़ दिया सबको पीछे। इस वक्त मुर्तजा वहाब मुंतखब हो गए हैं मेयर कराची। ये ऐलान कर दिया गया है बाकायदा तौर पर। अब सरकारी तौर पर मुर्तजा वहाब मेयर कराची मुंतखब हो गए हैं। सहाफती रिवायत रखी बरकरार, बोल ने दिखाई सबसे बड़ी ट्रांसमिशन। और ये सब्जेक्ट था, मैंने आपको कहा नंबर गेम में जमात इस्लामी के पास नंबर पूरे नहीं है। लम्हा बलम्हा की सूरत हाल से किया बाखबर आवाम को। रेंजर्स के एहलकार और पुलिस के एहलकार हैं, वहाँ ये अलर्ट है और वो इस बात की कोशिश कर रहे हैं कि अब कोई नाखुशगवार वाक़या जो है वो रूनुमा ना हो सके, क्योंकि बोल ने सबसे पहले। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।